नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार लोकसभा में बजट पेश करेगी। कल दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण अनुमान में वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2026 में यह वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। गंभीर वित्तीय हालात के दौर से गुजर रहे हिमाचल प्रदेश को भी इस केंद्रीय बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं। केंद्रीय योजनाओं के तहत अधिक धनराशि उपलब्ध होने से ही प्रदेश में विकास की गति तेज हो पाएगी। केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा नहीं है। उन्होंने बजट में प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज मिलने की उम्मीद जताई है। बजट से हम चाहते हैं कि जो हमारे को रेलवे लाइन यहाँ बिछाई जाती है या कोई और केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाएं जो होती है उसके लिए पूरा धन दिया है। हम चाहते हैं कि केंद्र जब रेल परियोजनाएं लगाए तो रेलवे अपने पैसे से लगाए और एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए हमने लैंड एक्वायर करनी है। हमारे साधन कम है, हमारा 52,000 करोड़ का बजट कम है। तो इन सब योजनाओं पर हमारी नज़र केंद्र सरकार के बजट पर है और हमारी ये भी रहेगा कि हिल स्टेट होने के कारण हमें पिछली बार डिजास्टर में कोई पैसा नहीं मिला, तो स्पेशल रिलीफ पैकेज कोई केंद्र सरकार के बजट में होगा। बजट से उम्मीद जताते हुए राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि बजट देश के सभी राज्यों के आर्थिक विकास पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट में हिमाचल जैसे छोटे व पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। आज प्रस्तुत हो रहे बजट से प्रदेश के विभिन्न वर्गों को उम्मीदें हैं। भाजपा नेता व प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए उम्मीद जताई कि आज के बजट से भी जरूर हिमाचल के विकास को बल मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए अनेक योजनाएं लाए, चाहे एम्स है, चाहे रेलवे है। इसके अतिरिक्त जो आयुष्मान भारत कार्ड है, जो गरीबों के लिए गैस की सुविधा है, ऐसी अनेक योजनाएं जो पूरे देश और हमारे प्रदेश के लिए भी लाए हैं। चाहे 4 लेन का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, हर दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का पिछले 10 वर्ष में विशेष ध्यान रखा गया और ये बजट भी हिमाचल के लिए कुछ न कुछ सौगात लाएगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। प्रदेश सरकार के सेवानिवृत्त एचएएस अधिकारी डीके मांटा ने बताया कि केंद्रीय बजट राज्य के विकास के लिए अहम होता है और प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति में विशेष आर्थिक पैकेज जरूरी है। स्थिति के लिए हम केंद्र से ये करते हैं कि स्पेशल पैकेज हिमाचल के जो टोपोग्राफी है, डिजास्टर में यहाँ पे काफी जो नुकसान हुआ जान माल का और उसकी भरपाई, दूसरे जो सेंट्रल प्रोजेक्ट है उसमें हम स्पेशल कैटेगरी की असिस्टेंस भारत सरकार से चाहते हैं। वहीं सब्जी व फल उत्पादक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश चौहान ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि किसानों व बागवानों को उर्वरकों, दवाइयों और कृषि उपकरणों में जीएसटी छूट की उम्मीद है। साथ ही सेब आयात पर 100% शुल्क भी जरूरी है ताकि प्रदेश में सेब बागवानी के भविष्य को बचाया जा सके। प्रदेश में हमें बड़ी उम्मीदें है किसानों बागवानों को। हिमाचल प्रदेश में जितने पेस्टिसाइड फंजीसाइड्स है उसके ऊपर जीएसटी लगता है, चाहे टूल्स है हमारे, चाहे मशीनें हैं, एंटी हेल नेट्स है, चाहे पॉली हाउसेज है या पैकेजिंग मटेरियल है। तो हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसको जो है पूरी तरह से एग्जम्प्ट किया जाए जीएसटी। इसके अलावा जो आयात शुल्क है 100% किया जाए और उम्मीद रखते हैं कि इस बजट में हम हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों को निश्चित रूप से कोई फायदा होगा। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के हवाले से अमर उजाला ने सुर्खी दी है, भानुपल्ली लेह व बद्दी रेल लाइन का पूरा खर्च उठाए केंद्र। हिमाचल दस्तक का शीर्षक है, मुख्यमंत्री बोले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करे। दिव्य हिमाचल की एक खबर है, मेडिकल कॉलेजों में नई भर्ती कॉमन कैडर में। मौसम पर दैनिक भास्कर लिखता है, जनवरी में 85.2% कम हुई बारिश, फरवरी में कोटा पूरा होने की आस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।